नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अपनी कक्षा मैजिकल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट किया था अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनलों को बहुत से ज़्यादा अपने आसपास दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वैसे दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको आप पास यह वीडियो पहुँच जानी चाहिए आपके द्वारा। तो आज हम ज्योग्राफी का बात करने वाले हैं। स्पेशल ज्योग्राफी की क्लास आज होगी। आपको दिख रहा होगा हेडलाइन, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, यानी कि इसके अंदर भारत का अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अपवाह दो तरह की होती है। एक होती है, दो तरह के आधार पर लिया जाता है अपवाह को। एक तेरा होता है उत्पत्ति के आधार पर अपवाह तंत्र और एक होता है विसर्जन के आधार पर अपवाह तंत्र। तो हम आज उत्पत्ति के आधार पर गंगा नदी का अपवाह तंत्र के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र और धीरे धीरे आपकी क्लियर होती जाएगी कि क्या अपवाह तंत्र होती है और किस किस प्रकार की अपवाह तंत्र होती है। तो आज हम बात करते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो इसमें गंगा नदी का लंबाई याद रखिएगा 2525 किलोमीटर और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। ठीक, तो हम गंगा नदी का अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं आपसे। तो आइए गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में बात कर लें आपसे। सबसे पहले इसमें लिखना होगा गंगा की उद्गम। उद्गम कहाँ से होती है? उद्गम, ठीक, गंगा नदी की उद्गम। तो यह दो ग्लेशियर से निकलती है। एक है गंगोत्री ग्लेशियर और एक होती है सतोपथ ग्लेशियर। ये दो ग्लेशियर से दो धाराएं बनकर आती है और इसका शुरू में नाम गंगा नहीं, एक तरफ भागीरथी नाम है इसका नदी का, एक तरफ अलकनंदा नदी नाम है। और यह लगभग आपको जाकर देवप्रयाग में, यहाँ देवप्रयाग से इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। तो यह दो ग्लेशियर से बनकर निकलती है और एक है सतोपथ ग्लेशियर और एक गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे गंगा नदी की उद्गम होती है। देखिए, एक यहाँ ग्लेशियर हुआ, एक ग्लेशियर हुआ और एक आपका यहाँ ग्लेशियर हो गया। ये भी एक ग्लेशियर, ये भी एक ग्लेशियर। तो ये हो गया आपका गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर और एक हो गया सतोपथ ग्लेशियर। एक हुआ गंगोत्री ग्लेशियर और एक हुआ, तो एक यहाँ से धारा निकली इसकी गंगोत्री ग्लेशियर से और ऐसे निकलती हुई आती है इस तरफ की ओर। और इस नदी का नाम है, जो यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है स्पेशली इसका नाम भागीरथी नदी नाम है। तो यह है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, ठीक है। और एक इसमें और नदी आकर मिलती है, मान लीजिए आप, एक भागीरथी नदी ये हो गई और इसमें एक नदी आकर मिलती है आप, जैसे उसका नाम हो गया भिलंगना नदी।
भिलंगना, भिलंगना नदी। आप लोग लिखते चलिएगा साथ साथ, क्योंकि हम आगे चल कर इसको मिटाएंगे। तो भिलंगना नदी हुआ। और यह जिस स्थान पे आकर मिलती है यह नदी, इसको बोला जाता है, नदी यहाँ पे आकर, ये भागीरथी नदी और ये भिलंगना नदी आकर जिस स्थान पर मिलते हैं उसको बोला जाता है गोविंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग। ठीक, अब देखिए, अब एक यहाँ से आपको जो नदी निकली है ये है अलकनंदा। कौन सी नदी हुई? अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी हुई। इसके दाहिने छोर से दो तीन नदियां आकर मिलती है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दाएं छोर से कौन कौन सी नदी आकर मिलती है। सबसे पहले इस ग्लेशियर से नदी निकलती है, ये सब ग्लेशियर है, तो इसका जिस स्थान से इसको उद्गम होता है उस जगह का नाम पड़ गया है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। उसके बाद एक नदी आकर इसमें मिलती है आपसे, यहाँ पे नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। एक नदी आकर आपको यहाँ मिली, तो यहाँ बना नंद प्रयाग, इस स्थान पे बना नंद प्रयाग। एक नदी यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है पिंडर नदी, पिंडर नदी। तो यहाँ बना एक और प्रयाग, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है कर्ण प्रयाग, यहाँ बना कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। एक और नदी यहाँ पे आके मिलते हैं, ये नदी इसकी बाएं छोर से आकर मिलती है अलकनंदा नदी में, और अलकनंदा नदी में मिलती है तो यहाँ बनता है कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ठीक, और ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, मुख्य रूप से अलकनंदा नदी है, इसकी बहुत सारी सहायक नदी जैसे हो गया अलकनंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, और ये होता है नंदाकिनी, इसका नाम है। एक यहाँ नदी आकर मिली है बाएं छोर से है, उसकी नाम है मंदाकिनी नदी, बोल देता हूँ मंदाकिनी नदी, जो बनाती है रुद्र प्रयाग आकर। और ये भागीरथी नदी, ये अलकनंदा नदी मुख्य रूप से, और इसकी सहायक नदी हो गई नंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, मंदाकिनी नदी। और ये दोनों नदी जो यहाँ आकर मिली तो यहाँ बनता है देवप्रयाग,
ये हो गया आपका देवप्रयाग, जो हिंदू धर्म के लिए प्रमुख स्थल माना गया है। यहाँ पे बहुत से लोग सुबह अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, जो एक सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ से नदी अब किस रूप में जानी जाती है, इसी जगह से इसकी नाम हो जाती है मुख्य रूप से गंगा नदी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो एक बार मैं सभी बातों को फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। गंगा नदी की उद्गम ये 2 ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, दोनों 2 जगह से है। 2 नदी आकर मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। इसमें एक नदी आकर मिलती है भिलंगना नदी, जहाँ पर बनता है गोविंद प्रयाग। दोनों नदी के जहाँ आकर मिलती है वहाँ जगह को बोलते हैं गोविंद प्रयाग। ठीक, ये भागीरथी नदी सीधी आती है। और एक निकलती है नदी सतोपथ ग्लेशियर से। एक मिनट, इससे 2 नदी निकलती है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ और भी अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए ये हुआ आपका सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर। इसके 2 छोरों से नदी निकलती है। सतोपथ ग्लेशियर बर्फ ग्लेशियर पिघल पिघल कर एक छोर से ऐसे आती है और एक छोर से ऐसे आती है। 2 नदी निकलती है जिसकी नाम है धौली गंगा। एक नदी का नाम हो गया धौली गंगा, धौली गंगा। और एक ये नदी हुई विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। और ये नदी जा विष्णु गंगा नदी आकर यहाँ मिलती है, तो यहाँ पे बनाती है विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 प्रयाग बनती है, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नदी, और यहाँ से इस नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा नदी। ये हो गया विष्णु नदी, विष्णु गंगा। ये हो गया धौली गंगा। ये दोनों आकर मिली तो बनाए हो गए अलकनंदा। और अलकनंदा सीधे जाकर मिलती है देवप्रयाग में, तो वहाँ देवप्रयाग। और देवप्रयाग से जब ये आगे नदी चलती है तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। और यह गंगा नदी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करके और ये बंगाल की डेल्टा में गिर जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो इसको मिटाकर मैं आगे की ओर उत्तर भारत में इसकी जो उत्तरी मैदान में विस्तार है उसको मैं कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है उसको मैं बता देता हूँ। तो इसको मिटा दें और आप लोग इसको लिख लीजिएगा अवश्य, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब मैंने आपको बता दिया था कि एक नदी भागीरथी नदी और एक हुआ आपका अलकनंदा नदी, जो विष्णु गंगा और धौली गंगा से मिलकर बना था। और अब यहाँ से इसका नाम पड़ गया था गंगा, जो उत्तरी मैदान के क्षेत्र में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो अब इसका हम बात कर लेते हैं। गंगा नदी की नाम जहाँ से पड़ता है उसकी सहायक नदियाँ, और आगे सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी होती है यमुना। ये हो गई आपकी
यमुना नदी। ये डायग्राम और बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ से आकर मिलती है इसमें यमुना नदी, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी मिली और यमुना नदी में आकर मिली और एक यहाँ से आकर नदी मिलती है। इसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी एक और नदी यहाँ आकर मिलती है, गोमती नदी। गोमती नदी, इस नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा नगर? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। और एक आगे आकर मिलती है आपको, यहाँ पे आकर मिलेगी घग्घर। घग्घर नदी। इन सब नदियों का भी विस्तार से बात होगा। पहले ये गंगा की बात हो रही है तो इसलिए गंगा नदी की बात कर लेना है। और एक घग्घर नदी में आकर मिलती है राप्ती नदी। राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का ही एक नगर है। कौन सा नगर है आप लोग बताएंगे? तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है गोरखपुर, जहाँ से हमारे बाबा योगीनाथ जी हैं। यहीं से वो सांसद थे, बाबा योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। एक नदी आकर आपको मिलती है यहाँ से, चलिए मैं इसको विस्तार से लेकर आता हूँ। इसका नाम है, ये नदी हो गया गंडक। गंडक नदी। और एक नदी और यहाँ आकर मिली, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। और एक नदी आकर यहाँ से मिलती है बिहार में ही, ये भी बिहार में ही आकर मिलती है। गंडक नदी भी, बूढ़ी नदी भी, बूढ़ी गंडक। और एक नदी होगी कोसी। कोसी नदी। गंडक नदी, कोसी नदी आकर मिली। तो और एक लास्ट में आकर यहाँ मिलती है इसमें महानंदा। महानंदा नदी। ये हो गई कोसी, ये हो गई महानंदा, ये हो गई बूढ़ी गंडक, ये हो गई गंडक। जो आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से लाकर मैं लाया हूँ इसमें गंगा में। एक हो गई आपकी घग्घर नदी। घग्घर नदी ये हो गई। और इसकी सहायक नदी है एक राप्ती नदी, जो लखनऊ, राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर बसा हुआ है। और एक हो गई गोमती नदी, जिसके किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है, जो यूपी की राजधानी है। और एक हो गई यहाँ से रामगंगा नदी, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये बाएं छोर की सभी नदियाँ हैं। जो ऊपर की ओर मैंने आपको दर्शाया है, वो बाएं छोर की गंगा की सहायक नदी है। तो आप
बाएं छोर पे गंगा की सहायक नदी के नाम से हेडिंग डालकर ये रामगंगा नदी, गोमती नदी, घग्घर नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी और महानदी, महानंदा नदी आप डालकर लिख सकते हैं। जैसे लिखिए, मैं आपको बता देता हूँ। गंगा के, चाहे आप लिख लीजिएगा, मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ इसको लिए। अब इसके दाएं छोर का मैं नदी बता देता हूँ। तो इसमें दाएं छोर में आप मान लीजिए सबसे इसकी एक प्रमुख नदी, एक तो हो गई यमुना नदी दाएं छोर से सबसे प्रमुख नदी, और इसके बाद आती है सोन नदी। सोन, कौन सी नदी है? सोन नदी, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी, सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी देख लीजिए, रिहंद, रिहंद नदी, और एक नदी है यहाँ कोयल नदी, कोयल नदी। इसको उत्तरी कोयल बोला जाता है क्योंकि एक दक्षिण भारत में भी कोयल नदी है, इसलिए इसे बोला जाता है उत्तरी कोयल नदी। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा आपको कि उत्तर भारत की गंगा की कौन सी सहायक, कौन सी सोन नदी, सोन नदी की कौन सी सहायक नदी है। आपको ऑप्शन में दे देगा उत्तर नदी, उत्तरी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल नदी। तो याद रखिएगा, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। और इसमें भी आपको मैं यमुना में भी, चलिए आपको यमुना में हम अच्छी से बात करेंगे। तो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कि आपको ये बताइए कौन सी नदी थी ये। यहाँ पे ग्लेशियर से निकली थी, यहाँ पे ग्लेशियर से निकली थी। इस ग्लेशियर का नाम था गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री। इसका था सतोपथ ग्लेशियर, ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर। इसको याद रखिएगा, इस स्थान, जिस स्थान से उद्गम होती है भागीरथी नदी, इसको गोमुख बोला जाता है। गोमुख हिंदू धर्म में बहुत प्रमुख माना जाता है स्थान को। गोमुख, गोमुख झील, गोमुख स्थान, इसको जिस स्थान से इसका उद्गम होता है उस स्थान का नाम है गोमुख स्थान। इसको याद रखिए क्योंकि ये बार बार पूछता है एग्जाम में। तो आपको ये समझ में आ गई होगी गंगा की। तो हम अब आगे इसके आगे बात करेंगे जो ये बांग्लादेश में कैसे प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में भी इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो मैं वो भी बात कर ही लेता हूँ। अब क्या 1 मिनट 2 मिनट की प्रक्रिया होगी और वो भी बात हो जाएगी आपकी पूरी। आपने गंगा का देखा स्ट्रक्चर, यहाँ से गंगा यमुना की मिली थी, वो सब सहायक नदी थी छोटी मोटी। और अब मैं यहाँ से इसको प्रवेश कराता हूँ बांग्लादेश, जो मुख्य रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी में बनाती है अपनी डेल्टा। ये डेल्टा हो गई, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इस स्थान का नाम है सुंदरबन डेल्टा। और ये
फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से एक नदी निकल, इसकी दो मुख्य धाराएं को बांट दिया जाता है दो भागों में, जिसका नाम पड़ गया है हुगली नदी। हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है जो बहुत बड़ा महानगर है? तो हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वही हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक हुगली नदी की सहायक नदियां हैं जो है दामोदर नदी। दामोदर नदी, इसका उद्गम रांची के पठार से होता है। किसे? रांची के पठार। पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और ये तो बांग्लादेश में डेल्टा बना लेती, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरकर समुद्र, बंगाल के खाड़ी के किनारे सुंदरबन डेल्टा, जो डेल्टा का निर्माण कर लेते हैं, और एक इधर आकर डेल्टा बनाती है। ये भी सुंदरबन डेल्टा के नाम से ही जाना जाता है। और एक यहाँ से नदी आकर मिलती है बांग्लादेश में, ये मिलती है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है आंध्र प्रदेश होते हुए, नहीं, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम के रास्ते होते हुए मेघालय, मेघालय से सीधा ये बांग्लादेश में प्रवेश करके बांग्लादेश में मिल जाती है गंगा नदी में, और ये जाकर अपना प्रवाह बंगाल की खाड़ी में कर देती है। तो आपको ये गंगा की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ये गंगा का अपवाह तंत्र किस तरह से होता है। अब मैं आगे आपको यमुना का अपवाह बताऊंगा, और यमुना आकर गंगा में ही मिल जाती है, और भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी को माना जाता है। इसके किनारे बहुत ही नामी स्थल हैं। यहाँ पे वाराणसी, इलाहाबाद, जहाँ पे प्रयाग लगता है, कुंभ सब यहीं पे है, सब इसी नदी, इसलिए इसको पवित्र नदी भी कहा जाता है। भारत की पवित्र नदी गंगा नदी को कहा जाता है, और यह भारत की राष्ट्र नदी भी है। राष्ट्र नदी भी गंगा है। तो आप लोग इस सब भी बात को नोट कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।